दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल या खून में चर्बी का बढ़ जाना। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या कारण होते हैं और इसके क्या सिम्टम होते हैं और इसकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल वाला बटन जरूर दबाना दोस्तों। अगर मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना आजकल आम हो गया है। पहले ये बुजुर्ग लोगों में देखा जाता था, पर अब आजकल ये नौजवान यहाँ तक कि बच्चों में भी देखा जाता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण और भी बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो जाती हैं। पहले हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल वैक्सी फैट मोम जैसा पदार्थ होता है दोस्तों। आपके खून में और आपके सभी सेल में ये पाया जाता है दोस्तों। आपकी बढ़िया सेहत के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी जो पार्ट होता है। ये आपके शरीर में हार्मोन, विटामिन डी और भी कई पाचन क्रियाओं में मदद करता है दोस्तों। पर जब कोलेस्ट्रॉल खून में ज्यादा बढ़ जाता है तो कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों साइलेंटली जो आपके ब्लड में बढ़ता रहता है, वो तो आपके जो कई साइन एंड सिम्टम बॉडी में दिखने शुरू हो जाते हैं। जो पहला सिम्टम होता है दोस्तों, आपकी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। और दूसरा सिम्टम जो होता है दोस्तों, कई लोगों को सिर दर्द रहना शुरू हो जाता है और कई लोगों को ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लगता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा रहना शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर रहने की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहने से कई लोगों को ओबेसिटी, मोटापा जैसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल फैट करके आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने करके आर्टरी में फैट जमने लगती है। और दोस्तों, जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 300 के ऊपर बढ़ जाती है तो हमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। इसका मतलब कि आपकी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल फैट का जम जाना। इस आर्टरी हार्ड हो जाती है और ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और उस आर्टरी में जिसके करके ये आर्टरी जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है, उस ऑर्गन को ब्लड कम मिलेगा तो उसके कारण ब्लॉकेज आएगी। उसी तरह जैसे हम दिल हार्ट की एग्जांपल लेते हैं, दिल की एग्जांपल लेते हैं। हार्ट में कोरोनरी आर्टरी होती है और जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। और जो कोरोनरी आर्टरी में जैसे कोलेस्ट्रॉल करके फैट डिपोजिशन हो गई हो तो एथेरोस्क्लेरोसिस की सिचुएशन हो गई हो, तो ब्लड सप्लाई हार्ट के मसल्स को कम होने करके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, हाथों में कई तरह की आर्टरी होती है दोस्तों। और उनमें अगर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन करके ब्लड सप्लाई हाथों को कम हो जाए तो हाथों में टिंगलिंग, नंबनेस सी होने लगती है। और जैसे हम जानेंगे दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल कितनी तरह के होते हैं दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन के साथ बाइंड होकर हमारी बॉडी में रहते हैं, जिसे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। अपनी अपनी बॉडी में लिपोप्रोटीन जो होते हैं, नंबर 1 जो होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं। ये अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा हार्म पहुंचाता है दोस्तों। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 130 से लेके 159 mg तक होती है। कई केसेस में दोस्तों ये 250 से 450 भी हो सकती है, जिसके कारण कई तरह की जो कॉम्प्लिकेशन आती है, हार्ट स्ट्रोक या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। जो अगला कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों, एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम कह सकते हैं। ये एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों। ये बॉडी के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए दोस्तों 40 से ऊपर होनी चाहिए। एचडीएल जितना 40 से ऊपर होगा दोस्तों, उतना अपनी बॉडी शरीर के लिए ये बहुत बढ़िया होगा। एलडीएल जितना 130 के पास होगा दोस्तों, उतना अपनी आर्टरी के लिए अच्छा होगा। अगला जो लाइपोप्रोटीन होता है दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड। लाइपोप्रोटीन की जो नॉर्मल रेंज होती है ट्राइग्लिसराइड की 200 से 399 mg होती है।
इसका भी बढ़ना बॉडी के लिए खतरनाक होता है। आगे हम बात करेंगे कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मतलब एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के क्या कोज होते हैं और क्या कारण होते हैं। मतलब जो लोग ज्यादा नॉन वेज खाते हैं दोस्तों, जो लोग ज्यादा अंडे खाते हैं, जो लोग ज्यादा अल्कोहल शराब पीते हैं, मीट खाते हैं, जो लोग ज्यादा मिल्क दूध पीते हैं और दूध से बनी चीजें खाते हैं, जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और ज्यादा घी मक्खन ज्यादा खाते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने लगता है। और अगला कारण होता है ओवर यूज ऑफ मेडिसिन। लंबे समय तक मेडिसिन लेते हैं, मतलब बीपी की मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज की मेडिसिन लेते हैं और थायराइड की मेडिसिन लेते हैं, तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है दोस्तों। और अगला कारण होता है जेनेटिक कोज। अगर हमारे फादर मदर को या दादा दादी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रही हो तो हमें भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ सकती है। और अगला हम जानेंगे कि हमारा क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए जिसके साथ हम बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल लो डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, और एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। हार्म हमें दोस्तों रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, स्ट्रेस कम करने के लिए कोई मतलब स्ट्रेस मेडिटेशन करनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट खाने चाहिए। और दोस्तों अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। दोस्तों होम्योपैथी में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बढ़िया इलाज है। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत बढ़िया जो मेडिसिन काम करती है, नंबर 1 जो मेडिसिन है नक्स फॉर्मिका 30। जो लोग ज्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल करके नॉन वेज अल्कोहल मीट शराब पिज्जा बर्गर स्मोकिंग करके या मोटापा करके ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, नक्स फॉर्मिका 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए दोस्तों। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल के लिए, चेलोडोनियम 30। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो और साथ में लिवर की प्रॉब्लम करके कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई हो, तो लिवर की प्रॉब्लम में चेलोडोनियम 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेने से कोलेस्ट्रॉल काफी हद तक कम हो सकता है दोस्तों। और अगली जो मेडिसिन है कोलेस्ट्रोनियम 3x, ये एक बायो कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। अगर कोलेस्ट्रोलिनियम 3x की 4-4 गोली सुबह शाम 1 महीने तक लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत बढ़िया ये मेडिसिन है दोस्तों। अगली जो मेडिसिन है क्रेटिजियस क्याऊ। अगर कोलेस्ट्रॉल करके हार्ट की प्रॉब्लम आ गई हो और हार्ट के मसल को मजबूत करने के लिए क्रेटिजियस क्याऊ बहुत बढ़िया काम करती है। और क्रेटिजियस क्याऊ की 20-20 बूंदे अगर सुबह शाम 1 महीने तक लेते हैं तो बहुत बढ़िया काम करती है। अगली मेडिसिन है गुटेरिया गुमेरिया क्याऊ। अगर कोलेस्ट्रॉल के साथ लीवर की प्रॉब्लम हो और पाचन संबंधी भी प्रॉब्लम हो तो गुटेरिया गुमेरिया की 20-20 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों होम्योपैथी में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बढ़िया इलाज है। अगर 1 या 2 महीने तक होम्योपैथी की मेडिसिन लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल में बहुत बढ़िया आराम मिलता है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और प्लीज कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको किसी डिजीज बीमारी के लिए जानकारी चाहिए तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।